लेखक ने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें आप 5 बजे उठकर अपने टाइम को 20 मिनट के 3 भागों में बांटते हैं। पॉइंट नंबर 1, मूवमेंट। 5 AM से 5:20 AM के बीच आप एक्सरसाइज, वॉक या योगा करें। आपका दिमाग गहरी नींद से उठा होता है, इस सब से वह पूरी तरह जागरूक हो जाता है। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक बुक्स द 5 AM क्लब, जिसको लिखा है मिस्टर रॉबिन शर्मा ने। अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो यह किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी और बहुत से फ़ायदों का पता चलेगा। ऑथर रॉबिन शर्मा जी ने हमें इस बुक के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़ आप सभी बी केयरफुल, ध्यान से इस बुक को सुनें। चैप्टर नंबर 1, द प्रिपरेशन 5 ग्राउंड रूल्स। जल्दी उठने की तैयारी करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो यह 5 चीज़ें याद रखें। पॉइंट नंबर 1, अगर आप दिन भर में डिस्ट्रैक्शन या लोगों के घिरे रहते हैं तो कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसके बदले आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा अकेले रहें, अपने साथ रहें। इससे आपके मन में बहुत से क्रिएटिव विचार आएंगे जिससे आप आगे चलकर बहुत सफल हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोग ज़िंदगी में बहाने ही बनाते रहते हैं। वे कभी सफल नहीं होते, लेकिन जीनियस लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे कभी भी बहाने नहीं बनाते। सुबह जल्दी न उठने का आपका बहाना क्या है, इस पर गौर करें और ख़ुद को बदलें। पॉइंट नंबर 3, शुरू में हर नया काम मुश्किल ही लगता है। सुबह जल्दी उठना भी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 महीने तक लगातार ऐसा करते रहने से आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वह काम आपको बहुत आसान लगने लगता है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको 5% लोगों में सफल होना है तो बाकी के 95% निकम्मे लोगों की तरह बर्ताव करना बंद कर दें। अगर बाकी देर से उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठिए। अगर बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ते तो आप पढ़ें, दूसरों से कुछ अलग करें। पॉइंट नंबर 5, जब आपको लगे कि कोई काम बहुत मुश्किल हो गया या आप उसे छोड़कर भाग जाना चाहते हैं तो भी मन पक्का करके लगे रहें। बहुत से लोग इस समय भाग लेते हैं और लाइफ में असफल रहते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, मुश्किल समय में बने रहना। धीरे चलें लेकिन चलें। द 4 फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स, इतिहास रचने वालों के 4 धैर्य। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन IQ। कुछ लोग सोचते हैं कि सफल या जीनियस लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, उनका IQ ज़्यादा होता है। कुछ हद तक यह ठीक है, लेकिन जिस तरह आप पैसा जोड़ सकते हैं उसी तरह आप IQ भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है लेकिन वह 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे आवश्यक ज्ञान मिल सकता है। इसी तरह आप कुछ साल लगातार अभ्यास करने से किसी भी फील्ड में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। सफल लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। वे फालतू लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जैसे लेखक केवल अकेले में ही अपना नॉवल या कहानी लिखते हैं, या एथलीट्स अकेले ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। सुबह का समय ही डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, उस समय का सदुपयोग जरूर करें, फिर सारा दिन तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, कभी भी नया सीखना न छोड़ें। आप किसी न किसी काम में मास्टरी जरूर हासिल करें। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट का कार्य चुनें, फिर उस पर लगातार सालों साल काम करें। कभी निराश होकर रुके नहीं। एक दिन आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे और लोग खुद आपके पास आएंगे। पॉइंट नंबर 5, डे स्टेकिंग। ज़िंदगी दिनों से बनी है, इसलिए हर दिन ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो जीना शुरू करेंगे, तब तक वैपरेशन होकर जीते हैं, या कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। आज के दिन को ही ज़िंदगी समझें, आज के दिन का अच्छा उपयोग करें, पूरी तरह से हंसी खुशी जिएं। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को लंबा भी कर सकते हैं और बहुत से काम निपटा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही बेहतर और सक्सेसफुल बनना है तो आपको द 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर काम करना होगा। अगर आपको जीनियस बनना है
तो अपने अंदर 4 साम्राज्यों पर काम करना होगा, उन्हें बेहतर बनाना होगा। सुबह जल्दी उठकर आप इस पर सोच विचार कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। वे चारों इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपनी इस आदत को बदलें। पॉइंट नंबर 2, हार्ट सेट। अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। दुख में ज़्यादा दुखी न हों, डिप्रेशन में न चले जाएं और खुशी मिलने पर आसमान में उड़ने न लगें। ऐसे ही गुस्से, भय, लालच आदि के इमोशन को काबू में रखें। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ सेट। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अच्छा खाना खाएं, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। पॉइंट नंबर 4, सोल सेट। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ही काम करें। सुपरमी पावर पर विश्वास करें। कोई भी पावर है जो ब्रह्मांड को चला रही है और आपकी हमेशा रक्षा करती है। तो अमीर लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, देर सवेर वे पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अगर आप कोई भी अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए 5 पॉइंट बताएंगे। द 5 साइंटिफिक ट्रूथ्स बिहाइंड एक्सीलेंट हैबिट्स। किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने के बारे में ये 5 फैक्ट्स याद रखें। पॉइंट नंबर 1, मजबूत विल पावर से आप कोई भी आदत डाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए एक प्रतिज्ञा लें कि सुबह जल्दी उठूंगा और फिर उसे कर दिखाएं। पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदत एक म्यूजिक की तरह होती है। आप उस पर जितना काम करते हैं वो उतना ही मजबूत होती जाती है। इसलिए आपको हर दिन जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन तो उठ गए और फिर 2 दिन की टार कर दी। पॉइंट नंबर 3, जब आप थके होते हैं उस समय विल पावर भी कमज़ोर होती है। इसलिए कभी भी खुद को थकने न दें। हमेशा समय पर सो जाएं। इसलिए आपकी एनर्जी रिस्टोर होगी और विल पावर भी मजबूत होगी। इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, सुबह उठने की आदत को ऑटोमेटिक बना लें। इसे किसी रिवार्ड से लिंक कर दें। यह सोचें कि जल्दी उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिससे फिर और सुंदर हो जाऊंगा या जाऊंगी। इससे आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। एक एरिया में जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो दूसरे सभी एरिया में भी आने लगता है। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली तो आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप हर कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको आपकी 3 ऐसी अच्छी आदत बताऊंगा जिनसे आपके गुण झलकते हैं। 3 वैल्यूज ऑफ हीरोइक हैबिट्स मेकर्स। पॉइंट नंबर 1, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप उसे रोज़ करते हैं और लंबे समय तक उसमें लगे रहते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है। वे असफलता मिलने पर भी रुकते नहीं बल्कि लगातार लगे रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब काम शुरू किया है तो उसे ख़त्म करने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप में सेल्फ रेस्पेक्ट भी आ जाती है और आप दोगुने जोश से बाकी कामों को करते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपकी पब्लिक में परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वह काम अकेले में कितनी मेहनत से किया है। इसलिए हर काम को लगन से करें। इससे आप में परफेक्शन आएगी। किसी भी आदत को बनाने के लिए 66 डेज लगते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए हम आपको 3 स्ट्रेटजीज बताएं। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। किसी भी आदत को ऑटोमेटेड बनाने में 66 यानी 66 दिन लगते हैं। इन्हें हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। इस स्टेज में हम पुरानी आदत को ख़त्म करते हैं और नई आदत डालने की कोशिश करते हैं। इसमें 21 दिन लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन में हम नई आदत को इंस्टॉल करते हैं। इसमें तरह तरह की बाधाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंटीग्रेशन। इसके बाद की स्टेज में नई आदत आपके ब्रेन में इंटरेक्ट हो जाती हैं और अपने आप होने लगती हैं। जैसे बॉडी बिल्डर आदत हो जाने के बाद अपने को एक्सरसाइज करते रहते हैं या ब्लॉगर हर दिन पोस्ट लिखते रहते हैं। अगर आप भी कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 66 यानी 66 दिन तक उसे लगातार कीजिए। फिर वो आदत आपकी ऑटोमेटिक हैबिट में आ जाएगी।
अब हम आपको इस किताब के उस मेन फॉर्मूले को बताएंगे जो इसका मेन उद्देश्य है, द 20-20-20 फार्मूला, यानी 3 टाइम्स 20-20 फार्मूला। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या करेंगे? उठकर आप अपना समय वेस्ट ना करें, बल्कि लेखक ने एक फार्मूला बताया है जिसमें आप 5 बजे उठकर अपने टाइम को 20 मिनट के 3 भागों में बांटते हैं। पॉइंट नंबर 1, मूवमेंट। 5 AM से 5:20 AM के बीच आप एक्सरसाइज, वॉक या योगा करें। आपका दिमाग गहरी नींद से उठा होता है, इस सबसे वह पूरी तरह जागरूक हो जाता है। उसमें डोपामाइन और सीरोटोनिन बढ़ जाते हैं, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आप में एनर्जी बढ़ जाएगी और आप दिन को अच्छे से बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, रिफ्लेक्शन। 5:20 AM से 5:40 AM तक आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। ऐसा आप मेडिटेशन लिखकर कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ आदि। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ। 5:40 AM से 6 AM तक अपने दिन, हफ्ते और इस साल के गोल्स बनाएं। उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटजीज के बारे में सोचें। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में सुबह उठने का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताया है, द प्री स्लीप रिचुअल। आप सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप रात को जल्दी सोते हैं। सोने से पहले ये नियम अपनाएं। पॉइंट नंबर 1, कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। पॉइंट नंबर 2, फ़ोन और दूसरी डिस्ट्रैक्शन को दूर रख दें। पॉइंट नंबर 3, थोड़ी देर मेडिटेशन करें। खुद को और सबको माफ़ कर दें। ईश्वर का धन्यवाद करें, आज इतना अच्छा दिन दिया। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद लेट जाएं और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह आप गहरी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। द 10 प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। जितने भी जीनियस लोग होते हैं इन 10 पॉइंट का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, जो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा अपने काम पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान न भटकाएं। इससे आपके काम करने के तरीके में बहुत एफिशिएंसी आएगी। पॉइंट नंबर 2, हर दिन आप अपने काम करने में ऐसी चीज़ें ढूंढें जिसे करने से आपका काम दूसरों की अपेक्षा स्टैंड आउट करेगा। इससे आप अपने काम में जीनियस बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, कोई भी काम करने के लिए 60/10 मेथड अपनाएं। इसका मतलब है 1 घंटा काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। लगातार काम करने से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। पॉइंट नंबर 4, हर दिन पेपर पर कम से कम 5 गोल जरूर लिखें और उन्हें पूरा करें। पॉइंट नंबर 5, दिन में एक बार जरूर हल्का वर्कआउट करें। इससे आपकी ब्लड वेसल्स में चर्बी नहीं जमेगी और दिल की कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 6, हफ्ते में 2 बॉडी मसाज जरूर लें। इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अगर आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करते हो तो उस दौरान किताब पढ़ें या क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 8, हमेशा किसी भरोसेमंद व्यक्ति की हेल्प लें। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना लें जो खुद भी ऐसा करता है। इससे आपका काम जल्दी और आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9, रविवार के दिन आप पूरे वीकेंड की प्लानिंग कर लें। इससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और आप कोई भी काम करने से नहीं भूलेंगे। पॉइंट नंबर 10, सारी ज़िंदगी स्टूडेंट बने रहें। हर दिन कम से कम 60 मिनट ज़रूर पढ़ें। इससे आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों से आगे रहेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की इस बुक ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक के बटन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।